हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया और पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनियों का कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कंपनियां ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं हो पाती हैं। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी मल्टीनेशनल लेवल पे उस तरह ग्रो नहीं कर पा रही है जिस तरह इंडिया के अंदर टेक सेक्टर से लेके फूड सेक्टर से लेके सर्विसेज सेक्टर हर जगह पे इंडिया की कंपनियाँ बेहतर परफॉर्म कर रही हैं और इंडिया की कंपनियाँ मल्टीनेशनल कंपनियाँ बन जाती हैं। इंडिया की कंपनी और पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनियों का कंपैरिजन करेंगे। क्या फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया के बिजनेसेस के अंदर? आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनी और इंडिया की टॉप 10 कंपनियों के अंदर क्या डिफरेंस है? डिफरेंट बताएं फिर उसके बाद। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा जी, मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर ये है कि यहाँ पे जो है रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट साइड से, सॉरी, मेंटरशिप नहीं है, लोगों का माइंडसेट नहीं है। मेन चीज़ होती है माइंडसेट। इफ़ यू हैव अ माइंडसेट देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके पास एक माइंडसेट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। यहाँ पे 90% लोगों का सिर्फ माइंडसेट है जॉब करो, शादी करो एंड बस निकल जाओ, जिंदगी किसी तरह कट जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, जिंदगी कट जाए। तो बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपको एक पूरा विजन होता है, आपके पास एक पूरा माइंडसेट होता है कि भाई आपने यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है अपनी कंपनी को और फिर उसको ग्रो करना है। तो मैं आपको एक कंपैरिजन करके बता देता हूँ टॉप 10 कंपनी इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया की जो टॉप 10 कंपनियाँ उनकी नेटवर्थ $1000 बिलियन से भी ज़्यादा है और पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनियों की सिर्फ $8 बिलियन नेटवर्थ है। पाकिस्तान की एक भी यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी नहीं है। इंडिया के अंदर 120 से प्लस हैं, अभी 150 के करीब जा रही हैं यूनिकॉर्न कंपनियां। तो इतना बड़ा फ़र्क किस वजह से? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा फ़र्क किस वजह से? इंडिया की टॉप कंपनी और पाकिस्तान की टॉप कंपनियां बात तो यहाँ पे बड़ी करते हैं कि इंडिया से कम्पीट करेंगे, इंडिया का ये कर देंगे, इंडिया का वो कर देंगे, लेकिन इंडिया जहाँ पे खड़ा हो और पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हो, इसका कितना बड़ा फ़र्क है? हम इंडिया से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं बिजनेसमैन को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे यहाँ पर हमारी आसान वाले में टांगे तो सब खींचेंगे मगर हमें कोई सहूलत नहीं देगा। अब हम साइड हमारे कराची के साइड की मिसाल ले लें, वहाँ बिजनेस ज़्यादातर कराची के अंदर ही होता है। कराची के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कराची से लाजमी है। एक साइड की मैं इंडस्ट्रियल एरिया साइड हमारा कराची का, वहाँ पर आप पानी की लाइन आप लेने जाओ तो वहाँ पे पानी नहीं है, मीठा पानी नहीं है। अब डाइंग वगैरह का जो काम है वहाँ पे मीठे पानी बहुत ज़रूरी है। अब हम वो मीठा पानी खरीदते हैं, टैंकर्स वगैरह से खरीदते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब आप जब हम इंडिया की मिसाल नहीं लेते, हम एज कम्पेयर टू पंजाब ही ले लेते हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, इंडिया तो बहुत दूसरा मुल्क हो गया ना। पंजाब के अंदर वहाँ पर ये मसाइल नहीं है। वहाँ की कॉस्ट, इनकी डाइंग की कॉस्ट या और भी मामला वहाँ बहुत कम रेटों में पड़ रहे हैं। हम कराची पंजाब को कम्पीट नहीं कर पा रहा, हम इंडिया तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर देखें ना, जैसे आपने कहा ये एक मसला है डाइन कंपनी का, कलर कपड़े को जो होता है इसका बड़ा, आपने तो एक प्रॉब्लम बता दी कि यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला, और ये तो कराची के शहरी पानी खरीद के पीते हैं। और अभी आपको पता है कि अभी एक और आपको न्यूज़ बता दूं, अभी इंडिया ने झेलम जो नदी है उसके ऊपर एक और डैम बनाने का ऐलान कर दिया। अभी तो और पानी पाकिस्तान के अंदर कम होगा। आपने जो कंपनी की एक प्रॉब्लम बताई, यहाँ पे तो और पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। इंडिया की टॉप 10 कंपनियों की $1000 बिलियन नेटवर्थ है ना, पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनियों की नेटवर्थ कितनी होगी? इंडिया की 1000 है, इंडिया के मुताबिक 6-7 बिलियन, पाकिस्तान की $6-7 बिलियन। इंडिया की 10 अगर होगी तो पाकिस्तान की 6-7 होगी। इसलिए पाकिस्तान में बिल्कुल सही गेस किया इन्होंने, 8 से 9 के दरमियान में $9 बिलियन है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि देखो यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई कंपनी चलने नहीं देती गवर्नमेंट, ठीक है ना इनको बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, ठीक है, ना पानी मिल रहा है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनी है यहाँ पर, हम खुद भी देखते हैं साइड एरिया के अंदर, उनको गैस नहीं मिलती, वो भूसा जला रहे होते हैं, लकड़ियाँ जला रहे होते हैं। पाकिस्तान में अभी भी कंपनियां गैस की जगह भूसा जला रही है। हमने आंखों से, और पानी में बता रहा हूँ 2 गली छोड़ के इतनी बड़ी बड़ी पानी की लाइन, गटरों में पानी जा रहा है और कंपनी टैंकर ले रही है, तो कंपनी को कहाँ से बचत होगी, कहाँ से रोजगार कंपनी लेकर आएगी? अब देखो बांग्लादेश में, इंडिया में, वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, गैस भी देती है, बिजली भी देती है, पानी भी देती है। यहाँ तो वो चीज़ें नहीं दे पा रही। और इसके अलावा आप देखे जाए तो बहुत सी चीज़ें, पेट्रोल आए दिन बढ़ा देते रेट, उसकी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। अब हर चीज़ प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, आलमी मार्केट के अंदर रेट्स कहाँ बिकते हैं? यूरोप में अगर देखा जाए, अमेरिका में देखा जाए, कोई चीज़ अगर कोई अमेरिका के अंदर 2 सेंट अगर रेट बढ़ता है ना, 2 सेंट, तो अमेरिकी आवाम लेना बंद कर देती है प्रोडक्ट। और नुकसान किसको होता है? हमारे मुल्क को होता है। हमारे मुल्क अगर महंगी प्रोडक्ट बनाएगी तो कहाँ से हमारे मुल्क एक्सपोर्ट कर पाएगी? कुछ टाइम होता है कि ये रेट होता है, कोई टाइम एकदम बढ़ जाता है। बेसिकली मैं क्वालिटी ऑडिट इंस्पेक्टर हूँ होम टेक्सटाइल का, जो मैं फाइनल इंस्पेक्शन करता हूँ। आप खुद बिजनेस के अंदर, आपको तो अच्छा पता होगा। बिजनेस में बाइंग हाउस में मैं बेसिकली मैं खुद बाइंग हाउस में होता हूँ। मैं टावल की इंस्पेक्शन करता हूँ, बेडशीट की करता हूँ, बहुत सी प्रोडक्ट की, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की मैं इंस्पेक्शन करता हूँ। कंपनी इसी वजह में खतरे में रहती है कि कंपनी को हर चीज़ महंगी मिल रही होती है, और जो चीज़ पाकिस्तानी हुकूमत दे सकती है ना, गवर्नमेंट अगर दे सकती है, वो इनको बहुत महंगी चीज़ देती है। यानी पानी नहीं देती, ये टैंकरों से डलवाते हैं, चाहे पानी भी खरीद खुद ही दिखाऊँ। प्रेस के नुमाइंदों को अगर मीडिया को मैं देखना चाहे तो मैं सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि 2 गली के अंदर लाइन जा रहे पानी नालों में, वो कंपनी खरीदती है टैंकरों से। गैस नहीं मिलती, भूसा जलाते हैं, कोयला जलाती है, कोयला की कॉस्ट ज़्यादा है,
ठीक है, भूसे की कॉस्ट ज़्यादा है, लकड़ियाँ जलाते हैं जिसकी वजह से हमारे आलूगी वगैरह आबो हवा भी खराब होती है, एनवायरनमेंट खराब होती इसके है। अलावा बिजली नहीं मिलती इनको, इस बेचारे जनरेटर चलाते हैं, बॉयलर चलाते हैं, कोयले से चलाते हैं, तो ये लॉस है। अगर ये चीज़ गवर्नमेंट अगर उनको प्रोवाइड करे ना, अगर दे उनको कंपनीज को दे, तो उसमें ये फायदा होगा कि कंपनी को जो प्रोडक्ट बनेगी ना उसकी कॉस्ट कम कॉस्ट में बनेगी और बाहर अच्छे रेट में बिकेगी। इंडिया के अंदर और तो छोड़ो, गरीब इंसान की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर 80 करोड़ आदमी को, कितने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है। ऐसा ही है। अब मैं इस पे थोड़ा अपना नज़रिया आपको खोलूँगा तो फिर मुझे ब्लैक डाला उठा के ले जाएगा। खैर उस बात को रहने देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया जो है वो एक, असल में इंडिया और पाकिस्तान में मेन चीज़ पता है क्या है? वो एक स्ट्रेटेजी के थ्रू चल रहा है। उनका एक विज़न है और इंडिया की गवर्नमेंट 2014 से अभी तक कंटिन्यू चल रही है। वहाँ पे पॉलिसी की कंटिन्यू होती है। लोग यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी ऐसे, लेकिन उन्होंने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्रो करके दिखाया है और इंडिया को उन्होंने वाकई अपना मुल्क समझ के इंडिया को ग्रो किया। ऐसा नहीं है कि वो मतलब आए और खुद खाता चला के ख़त्म कर दिया। ऐसा ही है बॉस, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने अभी आपको वही बात की कि यहाँ पे कोई हुकूमत रह ही नहीं पाती 5 साल तक। धक्का चलाते हैं यहाँ पे, बस कोई विजन नहीं होता है। विजन है ही नहीं, बस चल रहा है अल्लाह के सहारे मुल्क चल रहा है, चलाओ बस, इस तरीके से यहाँ पे काम है। लेकिन उनका पूरा, जैसे आपने भी बात की कि वो एक पूरे एक विजन के थ्रू चल रहे हैं और वो 2030 2050 तक वो एक अलग ही जगह। अभी आपको पता है इंडिया जो है 4th मतलब लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है। कैसे? अभी थर्ड की तरफ जा रही है। थर्ड की तरफ जा रहा है। वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और हम जो है बस कंपैरिजन ही करते रह रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और हम जो है वो कहाँ जा रहे हैं। मैं खुद यहाँ का नहीं हूँ, मैं अबू धाबी से आया हूँ। अच्छा। हाँ, और मुझे मालूम है मैं अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मेरे पैसे यहाँ सेफ नहीं रहते। ठीक है ना। आप अबू धाबी से हैं, अबू धाबी के अंदर इंडियंस को भी आपने देखा होगा बिजनेस करते हुए, पाकिस्तानियों को भी देखा होगा और अच्छी तरह देखा होगा दोनों को। क्या फ़र्क समझते हैं इंडियन बिजनेसमैन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के अंदर, क्या फ़र्क है? बस यही है, ख़ास फ़र्क तो यही है कि हम जो है ना कोशिश करते हैं कि रातों रात अमीर बन जाए और उस चक्कर में जो है ना हम यानी 2 नंबरी कर जाते हैं। 2 नंबरी कर जाते हैं। ये समझ लें, मुख्तलिफ चीज़ों में है। मेरे खुद 2 बिज़नेस वहाँ हैं, मेरे 2 रेस्टोरेंट हैं वहाँ। ठीक, हाँ। मगर ये है कि ज़ाहिर बात है अगर हम ईमानदारी से और नियत इसी करें तो चलते हैं, चल भी रहे हैं। पाकिस्तानी बहुत कामयाब भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर वो लोग कामयाब हैं जो ईमानदारी से करते हैं, ये करते हैं। जो कुछ अरसे बाद जो है ना, जो बेईमानी करते हैं तो बंद हो जाते हैं। यही है। लेकिन वहाँ पे आपने इंडियंस को भी बिजनेस करते हुए देखा होगा, इंडियंस वर्करों को भी देखा होगा। प्रोफेशनल लेवल क्या है उनके अंदर, इंडियंस के अंदर क्या है? नहीं, जहाँ तक ताल्लुक है प्रोफेशनल लेवल का, पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, किसी चीज़ में कम नहीं है। तो फिर दुबई ने, यूएई ने पाकिस्तानियों के ऊपर वीज़ा बैन क्यों लगा लिया? इसकी क्या वजह है? इनकी हरकतों की वजह से। और क्या? वही देखे ना, हरकतें ही ऐसी। हरकतें ये ना प्रोफेशनली तौर पर काम जानते हैं, सब कुछ है। मगर अपने लाइन में या अपने ट्रेड में अगर वो काम कर रहे हैं तो कुछ अरसे बाद जो है ना वो फिर इधर उधर करना शुरू हो जाते हैं। मतलब शॉर्टकट के अंदर जल्दी अमीर होने के चक्कर में 2 नंबरी कर जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडियन में ये बात नहीं है। अगर इंडियन जो है ना वो कहीं लगे हुए हैं या काम कर रहे हैं ना, तो वो आप ये समझ लें कि एक ऑफिस बॉय भी जो है ना उस कंपनी का जो है ना मैनेजर लेवल पर जा सकता है इंडियन। एक तो उनमें एक दूसरे की जो है ना हेल्प फेवर ज़्यादा करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि बस हम ही आगे बढ़ते रहें, अपने से नीचे वाले को आगे ना बढ़ने दें। 70 साल हो गए पाकिस्तान और इंडिया के बने हुए, एक साथ ही आज़ाद हुए। एक दिन के अंदर ही, एक दिन के अंदर चंद घंटों का फ़र्क है। बल्कि चंद घंटों का भी क्या फ़र्क है कि एक साथ ही आज़ाद हुए। बिल्कुल। इससे क्या माइंड सेट है इंडियंस के पास? इंडिया के पास ऐसी क्या चीज़ है, इंडिया के लोगों की ऐसी क्या सोच है, इंडिया के अंदर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिजनेस को ऐसा सपोर्ट है, ऐसी कुछ तो ऐसा जादू है इंडियंस के पास कि इंडियंस अभी दुनिया के ऊपर छाए हुए। ऐसा क्या जादू है इंडियंस के पास? इंडियन के पास जादू है उनकी लगन। और हमारे पास जो जादू है, हमारे पास सिर्फ ये है कि हम जो है वो दूसरी हरकतों में पूरे हैं। हम टिकटॉक पर मुजरा कर लेंगे लेकिन हम जो है बिजनेस साइड पर नहीं आएंगे। हम 9 to 5 जॉब करना प्रेफर करते हैं लेकिन हम 9 to 9 बिजनेस के लिए अपने आप को रगड़ा देने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को प्रेफर नहीं करते हैं। तो सबसे मेन इसका भी जो मेन टेक्निकल पॉइंट आ रहा है ना, वो यही माइंडसेट का ही आ रहा है कि माइंडसेट पाकिस्तानी पीपल्स का नहीं है। अब जैसे आपने बात की कि 70 सालों से पाकिस्तान है, तो अब मसला ये है कि यहाँ की आप इकॉनमी आप देखें पिछले 70 साल से उठा के कितनी मतलब मेंटली मैं क्या बोलूँ उसको, बिल्कुल डिसेबल इकॉनमी है। कभी ऊपर जाती है, ऊपर तो जाती नहीं है, खैर नीचे जाती है, फिर नीचे ही आ जाती है। बिल्कुल। अभी आप डॉलर उठा के देखना क्या चल रहा है। तो यहाँ जो मेन मसला है ना, 280 इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉलर चल रहा है। जो इंडिया से देख रहे हैं, आप बताएं इंडिया के अंदर भी डॉलर क्या है? क्योंकि इंडिया के अंदर भी डॉलर का रेट हाई हो गया, बढ़ गया। बिल्कुल। तो मेन मसला यही है कि वो जो स्टेबल, जब एक कंट्री स्टेबल ही नहीं होता, आपको पता है कि आप यहाँ पे कुछ लॉन्च करोगे और उसके बाद आपके साथ होना क्या है, कल को मार्केट बंद करनी है, क्रैश हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है जो बिजनेस लॉन्च करते हैं स्टार्टअप्स के साथ, क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? होता है असल में मेन चीज़ ये है कि उनकी जो है ना, जब जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी स्टार्ट की
तो अब आपको मार्केट को पहले अपने एनालिसिस करना होता है कि मार्केट चल कैसे रही है। अब अगर आपकी रिसर्च नहीं है इधर पाकिस्तान के अंदर तो आप टोटली लॉस करोगे। चलो रिसर्च भी बंदे ने कर ली, तो मार्केट रिसर्च भी कर ली, अच्छा प्रोडक्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? चले एक ने मार्केट रिसर्च नहीं की होगी, 2 ने की होगी, 100 ने क्यों नहीं, 1000 ने नहीं की होगी, एक भी यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बने पाकिस्तान के अंदर, एक कंपनी भी नहीं बनी पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही एक भी कंपनी नहीं है, चाहे वो टेक की हो, हेल्थ की हो, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ना, और यहाँ मैं खुद भी अभी इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो मैंने जब लोगों का माइंडसेट देखा तो अभी डिफरेंट नज़र आया है मुझे, लोगों में पोटेंशियल नज़र आया है। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि जो पहले 2016 में चल रहा था वो अब 2025 या 26 भी वैसे ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट माइंडसेट बनाया नज़र आ रहा है। जो ब्रांड्स हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं मल्टीनेशनल ब्रांड से, लोकली ब्रांड से रिप्लेस हो रहे हैं। अभी यहाँ जिस तरीके से मैं अभी आवाम का भी मैंने सर्वे किया, लोगों से भी सर्वे किया, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऊपर ला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा पॉजिटिव साइड भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो हम आपको दिखाते भी हैं। चले एक पॉजिटिव साइड ये बताएं, पाकिस्तान की कोई एक कंपनी आपको नजर आ रही है जो यूनिकॉर्न बनने की तरफ जा रही है? एक कंपनी यूनिकॉर्न बनने की तरफ अगर मैं आपसे बात करूं तो कोई भी नहीं है लेकिन सब अपनी कोशिशों में है। यूनिकॉर्न सिर्फ बोलना आसान है, $1 बिलियन कंपनी बनाना इट्स लिटरली हार्ड तो नहीं बोलूँगा, बट स्ट्रेटेजी अगर आपके पास हो तो आप बना सकते हो। मुश्किल नहीं है, लगन चाहिए आपको अपना आप मारना पड़ता है, अपनी एक पूरी नस्ल कुर्बान करनी पड़ती है, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो। अच्छा आपने बात की ना जुनून की हद तक आपको शौक होना चाहिए, जुनून। एग्जैक्टली, जुनून ये वो काम ही नहीं है कि आप आए, आपका दिल चाह रहा है तो करा, आपका दिल चाह रहा है, आप ऐसा काम ही नहीं है। अगर आपको बुखार है, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा है, XYZ आपकी शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, आपने अपना 9 to 9 काम करना है। अलग कंपनी के जो ओनर हैं हर चीज़ खरीदने को तैयार होते हैं। भाई अगर आप गैस दोगे, भरपूर दोगे, उसकी कंपनी पैसे पेमेंट करती है। बिजली 24 घंटे कंटिन्यू दोगे, पेमेंट करती है। टैक्स की कमी करोगे, होल्डिंग टैक्स लगा दिया, होल्डिंग टैक्स में और नुकसान होता है। सुपर टैक्स अलग से, सुपर टैक्स लगा दिया, उसमें और नुकसान होता है। ठीक है। अब हर अच्छा चीज़ आए दिन हमारे मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट की हड़ताल, अभी बीच में हाल ही में देखो तो 15 दिन हड़ताल की ट्रांसपोर्ट की, हमारे पाकिस्तान को $1 बिलियन नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट रुक गई ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से। क्या हुकूमत की नाइली, हुकूमत को उसमें लगी, बत्ताखोरी अभी तक चल रही है। बत्ताखोरी तो इतनी चल रही है कि कंपनी के जो ओनर लोग परेशान है बेचारे कि हम अपनी जान बचाएं या कारोबार करें। अभी वो तो सोचते कि हम बाहर मुल्क चले जाएं, बाहर कारोबार करें, कोई बोलता बांग्लादेश चले जाएं, बांग्लादेश में कारोबार करेंगे, वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज मिल रही है, वहाँ से पैसा लगाना, पैसा कमाना, वो ये सोचते। अच्छा पाकिस्तानी बिजनेस में बहुत सारी कंपनियां बांग्लादेश भी गई हैं, गई है, बहुत सी गई है। इंडिया भी जा रही है पाकिस्तानी कंपनियां। देखो इंडिया का तो अलबत्ता मुझे पता नहीं है, अलबत्ता बांग्लादेश जा रही है, ये है, और इसके अलावा और कंट्रीज में भी जा रही है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट ये हो रहा है कि एक प्रोडक्ट बनकर जाती थी तो हमें पैसे ज़्यादा मिलते थे। अब कंपनी वाले बोलते हैं कि थान की सूरत में, बेल की सूरत में, फैब्रिकेशन की सूरत में एक्सपोर्ट कर दो। अब जिस कंट्री में जाएंगे वो कंट्री खुद प्रोडक्ट बना के बेचेगी। लो समय हमारे वर्कर बेरोजगार हो रहे हैं, किसी वजह से हो रहे हैं, गवर्नमेंट की वजह से, पाकिस्तान की वजह से। ये पता नहीं गवर्नमेंट हमारे नासुर गवर्नमेंट मिली है, अल्लाह माफ़ करे जो ये लोग सुने, तो मैं तो ये बोल सकता हूँ ये सिर्फ अपने पेट भर रही है। इनको चाहे IMF की इमदाद की चक्कर में पड़ी हुई है। ये नहीं चाहिए कि हमारी हम कंपनियों के साथ देंगे तो हम आगे तरक्की कर सकेंगे, कंपनियों को तो हम हर चीज़ का ताउन करेंगे तो हम आगे एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे, हर चीज़ कर सकेंगे, वरना हम तो लॉस में जा रहे हैं। आइना दिनों में ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। जो डॉलर आज से 5 साल पहले 170 रुपये का था, आज डॉलर 280 रुपये का है। एक पेट्रोल 148 रुपये लीटर था 4 साल पहले, आज हम 254 रुपये कुछ पैसे ले रहे हैं, तो हम तो लॉस में जा रहे हैं। हम अपने मुल्क से क्यों नहीं पेट्रोल निकालते, अपने मुल्क से क्यों नहीं गैस लेते, हमें क्या जरूरत थी दूसरी दुनिया से लेने की। अच्छा ये बताइए कि इंडिया की कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई है दुनिया के अंदर? इंडिया की जो टॉप 10 अगर लिस्ट आप निकालें तो लास्ट वाली 10 की अगर देखें ना, उसकी नेटवर्क पाकिस्तान की सब 10 कंपनियों से ज्यादा है, उसकी आधी भी पाकिस्तान से ज्यादा है। करप्शन नहीं है वहाँ, हुकूमत की दखल अंदाजी कंपनियों में नहीं है, वहाँ बंदा आज़ादी से बिजनेस कर रहा है, वहाँ आज़ादी से बिजनेस कर रहा है, यहाँ आज़ादी से बिजनेस नहीं करता है। कोई आज़ादी से बिजनेस करता है ना, गवर्नमेंट उसको टैक्स के मदद में उसको लाखों रुपए करोड़ों रुपए बिल भेज देती है कि आप ये भरो। तो ये आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में, नाम के आज़ाद है बस। ये तो हमारी आज़ादी समझ लो 1951 के बाद खत्म हो गई थी। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो अभी कंपनियां चल रही हैं, बिजनेस जो चल रहा है अभी, ये भी जाने वाला, खत्म होने वाला है? ये ऐसी हुकूमत रहेगी, ऐसे हमारे जो हुकूमत चला रहे हैं, जो स्टेटमेंट चला रही है, तो ये हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये तो हर हुकूमत में बिजनेसमैन परेशान होता है, इसकी क्या वजह क्या है? इसकी गवर्नमेंट बिजनेसमैन की प्रॉब्लम सोल्व क्यों नहीं पा रही है? एक जगह पे तो बोलते हैं हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, बिजनेसमैन को फैसिलिटी देंगे ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे, फिर बिजनेसमैन इतना परेशान किस वजह से? तो भी इससे करेगी, देखो एक आज़ाद रियासत जो होती है ना, उसमें अवाम आज़ाद रहती है और आज़ादी के तौर पे बिजनेस कर सकती है। यहाँ एक गवर्नमेंट भी आती है, वो अपनी सियासत चमकाती है, फिर स्टेटमेंट का भी है, जो हमारे बड़े बड़े जो स्टेटमेंट जो मैं बोलता हूँ है, जो गंदार कन्नर जो ये सब भी सब दखल अंदाजी करते हैं कारोबार के अंदर। तो हम आज़ाद नहीं है यहाँ पे। अच्छा बिजनेस करने जाएंगे या तो उनको उठा लिया जाएगा या तो उनको घर भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान में बिजनेसमैन आज़ाद नहीं है? आज़ाद नहीं है। यहाँ हर चीज़, हर बिजनेसमैन को हर चीज़ से पकड़ा हुआ है।
एक तो सियासी तौर पे पकड़ा हुआ है, एक स्टेटमेंट के तौर पे पकड़ा हुआ है? और इदारे अलग से रिश्वत लेके परेशान। फिर दूसरा भत्ता माफिया, करप्शन माफिया, सब कंपनी के पीछे लग जाते हाथ धोके। तो सेठ लोग तो कंपनी के परेशान हो जाते ना। सेठ लोग अपना पैसा लगा रहे हैं और फिर भी महफूज नहीं है, ना माल से ना जान से। यही वजह कि पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी भी यूनिकॉर्न नहीं बन सकी है। नहीं बनी। आपको पता है एक कंपनी भी नहीं बनी है पाकिस्तान में। सकती ना। आप 1971 में जाएं, आप 70 की दिहाई में जाएं, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम। हमारे पास इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जिस मिसाल है सोराब साइकिल ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप थे, ठीक है ना। उस टाइम में हमारे मामला अच्छे थे पूरी दुनिया में। पीआई हमारी टॉप पे थी 1965 में, आज पीआई बेच दी। पीआईए टॉप पे नहीं थी। आपको पता है सऊदी एयरलाइन को, दुबई एयरलाइन को, कतर एयरलाइन को पीआईए ने ट्रेन किया था। यूरोप तक, माल्टा की कंट्री को भी, यूरोप की कंट्री है माल्टा, उसे भी पीआईए ने ट्रेन किया था। तो वही फिर देखो, वही करप्शन का शिकार हो गए, उनको बेचनी पड़ी। जो चीज मुनाफे में होती है पहले घाटे में लाते हैं, फिर इसको नीलाम कर देते हैं, बेच देते हैं। ये उन्हीं के बंदे खरीदते हैं। ये गवर्नमेंट ने पीआई बेची है, गवर्नमेंट ने अपने बंदे से खरीदी, स्टेटमेंट ने बेची, उसी ने। आरिफ हबीब तो बड़े बिजनेसमैन है। ये तो नाम ये है तो समझ लो कठपुतली है। कठपुतली के पीछे तो बंदा दूसरा बैठा हुआ है। आगे तो शिकल दिखाई जा, आईना दिखाई जा रहा है। जो क्या बोलते हैं, एक जो हमारे अच्छे थे एंकर पर्सन, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, नाम याद नहीं आ रहा है। इमरान रियाज, ARY के थे जिनको अरशद शरीफ। हाँ, अरशद शरीफ। उन्होंने ये बोला ये तो आईना है, ये आरिफ हबीब तो आईना है, इसके पीछे तो दूसरे बैठे हुए हैं। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट भी कर लिया। आरिफ हबीब को आज से 20 साल पहले उठाओ तो क्या था ये बंदा, कैसे बन गया ये? ब्रोकर थे। मलिक रियाज क्या था, क्या बन गया, किसने बना? ये सब ये आईने हैं, सामने शिकल दिखते हैं, इसके पीछे तो बड़े बड़े फ्रॉन बैठे हुए हैं। कौन है फिरौन, कौन है बताएं। छोड़ दो, अल्लाह माफ करे। समझ ये लोग समझ आप किसकी बात कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन की। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप बताएं कि इंडिया के अंदर जो बिजनेसमैन है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। बहुत शुक्रिया। इंडिया जितने डैम बना लेगा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास पानी बहुत है, मगर नहीं, बहुत कहीं शॉर्ट हो रहा है पानी। गवर्नमेंट की लाइनों में पानी शॉर्ट हो रहा है। इस वक्त साइड के अंदर पठान भाई हमारे बैठे हुए, वो बाकायदा लाइनें दे रहे हैं। आपको कितने इंच की लाइन चाहिए वो लाइन देंगे, और इस लाइन में प्रॉपर पानी भी आ रहा है। ये भी पानी दे रहे हैं ना आपको। वो तो किसी की मिली भगत से ही दे रहे होंगे। किसी की भी मिली भगत है, मगर पानी तो मिल रहा है ना आपको। मिली भगत में पानी, ये इस मसाइल को अगर हम हल नहीं करेंगे तो हम कहाँ तरक्की करेंगे। और पंजाब को भी हम टक्कर नहीं दे पा रहे, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, कंपनियों का, टॉप 10 कंपनियों का कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिकॉर्न कंपनी अभी तक क्यों नहीं बन सकी है? एक कंपनी भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो $1 बिलियन से प्लस जिसकी नेटवर्थ हो। देखा जाए तो जितनी भी इंडिया की कंपनियां हैं ना जो बड़ी हैं, वो पुरानी है। नेशनलाइज, आपको पता होगा भुट्टो के दौर में कंपनियां नेशनलाइज हुई थी। उस वक्त हमारी कंपनियां जो थी टॉप 10 या और बहुत सारी कंपनियां, टॉप 10 तो मशहूर हैं, वो इंडिया की टक्कर में थी। मगर हम अच्छा, नेशनलाइज का, जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आपको बताओ नेशनलाइज का मतलब ये कि गवर्नमेंट ने सब कंपनियों को कैप्चर कर लिया था, ज़मीनों वगैरह को भी, सबको। अब वो टाइम पीरियड जो गैप आया है, अब इंडिया में वो गैप नहीं आया। वो कंपनी 50 साल से ग्रोथ कर रही है, तो आज यहाँ पर है। हमारे पास उस कोई भी XYZ कंपनी है, उसको ग्रोथ रेट वो यूँ समझो कि भुट्टो के बाद से जो कंपनियां बनी है, जब नेशनलाइज का इन्होंने खत्म किया और एक आम रोटी बंदा कंपनी बना सकता है, एक टाइम पीरियड हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ नेशनलाइज, वो हम नहीं पूरा नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। फैक्ट है सबके सामने, कोई इसमें ढकी जो भी बात नहीं है।